नहीं होता कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाकर वायर को हम खोल के उसको छुए या उसके अंदर में उँगली डाले, हमें शॉक लग जाए, ऐसा किसी से नहीं होता। बाय मिस्टेक इस तरीके का प्रॉब्लम होता है। जबकि हम घर में बहुत सारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल यूज़ करते हैं, उसके अंदर में कुछ शॉर्ट होने की वजह से इस तरीके का करंट का प्रॉब्लम आता है और बॉडी में करंट लग जाता है। कभी भी तो ये इस तरीके का अगर प्लग हम लगाएंगे, लाइफ सेवर प्लग कहते हैं इसे, हेवेल्स कंपनी का, और ये एक अच्छी कंपनी का प्लग है। इसका हम प्रमोशन नहीं करते हैं, बस इसे हमने मंगाया और इसको टेस्ट किया। इसके अंदर में कनेक्शन हमने उल्टा करके भी टेस्ट किया और इसका लाइव टेस्ट किया करंट से, तो ये परफेक्ट वर्क किया। तो ये देखिए इसके अंदर में 30 मिली एम्पियर भी करंट का पासिंग होगा, तो ये करंट लगने नहीं देगा और ये ट्रिप हो जाएगा। इसके अंदर में सेम कनेक्शन है जिस तरीके से किसी भी हम 3 पिन टॉप को कनेक्शन करते हैं, न्यूट्रल फेस और अर्थिंग का, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है नीचे साइड पे, इसे देखकर हम कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से ये काम करता है कि ये करंट नहीं लगने देता। और बैक साइड पे ये रेड कलर का जो है प्रेस करके बटन को हम टेस्ट करना पड़ता है कि ये परफेक्ट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और ये रीसेट का बटन है, तो इसे हम इस तरीके से यूज करें। जब भी गीजर परचेस करने जाते हैं मार्केट से, तो इस तरीके का गीजर के साथ में कोई सा भी 3 पिन टॉप नहीं मिलता। इस तरीके का ओपन वायर की जगह पे 16 एम्पियर का 3 पिन टॉप लगा देते हैं। कुछ लोग इसे डिप्पी के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं, या तो कोई एमसीबी के साथ में कनेक्शन कर देते हैं। वो समझते हैं कि गीजर हमें सेफ रखेगा, करंट लगने से बचाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करंट लगने से वो एमसीबी भी नहीं बचेगा, क्योंकि एमसीबी का काम है शॉर्ट सर्किट न्यूट्रल फेस में होगा तो ट्रिप होगा, या तो फिर ओवरलोड से प्रोटेक्ट नहीं करता है तो ट्रिप हो जाएगा। दो काम में ट्रिप होता है। ये देखिए 3 पिन टॉप हम नॉर्मल जब लगाते हैं तो वो हमें शॉर्ट होने से नहीं बचाता है। कोई सा भी आप अप्लायंसेस लगाते हैं आज के टाइम में इस तरीके का अगर हमें मार्केट में मिलता है स्विच तो यूज करना चाहिए। पहले के टाइम पे नहीं मिलता था, बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे, शॉक लगता था, करंट लगता था। ये देखिए इसे हमने इस तरीके से टेस्ट किया कि हमने न्यूट्रल की जगह पे अर्थिंग का और अर्थिंग की जगह पे न्यूट्रल का कनेक्शन किया, और इसे हमने जब प्लग के अंदर में इन किया गीजर में लगाने के बाद, तो ये ऑन नहीं हुआ। ये अगर रॉन्ग कनेक्शन रहेगा तो ये ऑन नहीं होगा। इसे हमने फिर उसके बाद निकालने के बाद में राइट कनेक्शन किया, जिस तरीके से देखिए सेंटर में हमें अर्थिंग का जो मार्किंग है वही सेम कनेक्शन करने के बाद जब हमने इस तरीके से ऑन किया तो ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। और इस बटन को हमें प्रेस करके देखना चाहिए, टेस्ट करते रहना चाहिए, कम से कम 20 दिन में, महीने में एक बार। इसका लाइव टेस्टिंग अभी करेंगे क्योंकि ये लाइव हमें टेस्ट करना है कि ये करंट नहीं लगने देता है किस तरीके से। देखिए राइट साइड में फेस हमने कनेक्ट कर लिया 3 वायर को और ये फेस लाइन आ रहा है। जैसे हम टच करेंगे तो ये देखिए ट्रिप हो जाएगा। तो देखिए फिर से एक बार दिखाएंगे। इस तरीके से ऑन करने के बाद इसको हम जैसे रीसेट करने के लिए ये बटन है, इसे प्रेस करके फिर इस तरीके से हम टच करेंगे, फिर से ट्रिप हो जाएगा। तो इसे हमें वॉशिंग मशीन और ओवन गीजर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरीके का स्विच ही लगाकर